Hello everyone. In this video, I will teach you the last question of this exercise, that is exercise 14A, and the question is 25. Now the question, there are two parts of this question of 25, and I will solve the first part in this video. Then I will solve the second part in another video. So let us begin with the first part. Now let us first understand what the question number 25 wants to say. A, B and C, D and E, F are three lines intersecting at same point. First question. Find x if y is equal to 45 degree and z is equal to 90 degree. Now what's the question wants to say? First of all we have to understand the figure. अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि एक फिगर आ गया, थोड़ा सा टफ है ये. अगर ध्यान से करेंगे फिर ये इजी हो जाएगा, फिर टफ नहीं होगा. लेकिन अदरवाइज इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन, बिकॉज डेफिनेटली होता है कि एक्सरसाइज के लास्ट में जो भी क्वेश्चन दिया होता है वो थोड़ा टफ होता ही होता है. सो नाउ एक एंगल ये दिया हुआ, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. तो हमें पता लगाना है इसमें फर्स्ट पार्ट we have to find the value of x when z हमारा दिया हुआ 90 डिग्री एंड ये 45 वो y is equal to 45. तो हमें पता लगाना है कि x कितना है. सो फॉर दैट पर्पस अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है. देखिए ए बी लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ दे इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट. एक सेम पॉइंट है, उस पर इंटरसेक्ट ये कर रही है. अब यहाँ पे जो है इनको जो है कैसे ए बी सी डी कुछ नाम देना चाहिए जो उन्होंने नहीं दिया है. तो मैं यहाँ पे जो एक नाम दे देता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इनको छोड़ के इन अल्फाबेट 6 अल्फाबेट्स को छोड़ के कोई भी अल्फाबेट आप जो है ले सकते हैं. तो मैं जो है चलिए मैं फिलहाल के लिए जी ले लेता हूँ. सो जी मैंने जी ले लिया मैंने. तो ये आगे यूज होगा, इसलिए मैं जो है बिकॉज हमें जो है आगे इस एंगल को शो करना है. तो आप क्या किस तरह शो करेंगे? आप ये तो नहीं बोलेंगे एंगल ए एफ, बिकॉज एंगल ए एफ करके तो कोई एंगल है नहीं. आप अगर मैं कहूँ एंगल ए जी एफ तो एक सेंस बनता है कि एंगल जी वाला ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात हो रही है. तो ये जो पॉइंट है आपका, ये कॉमन पॉइंट है जिससे सब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी जी. हमने इसे जी मान लिया. अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर जो है अब कैसे करेंगे हम यहाँ पे. तो फर्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या है, अब ध्यान से देखिए इसमें शुरुआत में क्या कर सकते हैं. हमें निकालना है x, वी हैव टू फाइंड आउट द x. और अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं z की बात करूँ, z इज इक्वल टू 90 डिग्री, z इज इक्वल टू 90 डिग्री है. तो z जो है इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ. मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप दिमाग चलाइए कि एंगल ई जी बी और एंगल ए जी एफ क्या आपस में बराबर है कि नहीं है. एंगल ई जी बी इज इक्वल टू एंगल ए जी एफ. और कैसे बराबर है? हाउ दे आर, वी हैव टू राइट द रीजन आल्सो. सो द रीजन इज they are vertically opposite angles. They are vertically opposite angles. So vertically opposite angles होते हैं ये. अब ध्यान से देखिए, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको बताया था फिर से. अगर आप इन लाइंस को बाकी बीच की लाइन को भूल जाइए, तो जो है ना इस तरीके से होता है. तो सेम वे ये इसके बराबर है और जो है ये इसके बराबर होता है. ये आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं बराबर है. अगर ये दो लाइन स्ट्रेटली प्रॉपर तरीके से आपस में कट हो रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो जो है जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं. इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए. तो इस तरीके से करके जो है हम जो है हमारा निकल आएगा. अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया. तो नाउ वी नो दैट एंगल ईजीबी हमें पता है कितना है, दैट इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है एंगल एजीएफ. तो एंगल ए जी एफ जो है आपका 90 डिग्री हो गया, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री हो गया. अब यहाँ 90 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है ऑलरेडी. और जो है आपका ये y इज ऑलरेडी गिवन एज 45 डिग्री. y आपको 45 डिग्री हो गया. सो अब जो है ये आसानी से निकल सकता है बिकॉज सी जी डी इज अ स्ट्रेट लाइन है और सब पूरा जो है 180 के बराबर होता है. मेक श्योर ये पूरा एंगल जो है ऐसे 180 होता है, ऐसे भी 180 होता है. सो इन दैट केस दो एंगल से मैं दिए तो तीसरा आराम से निकल जाएगा. अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए मैं क्या करने चाह रहा हूँ. अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. सबसे पहले नाउ
नाउ एंगल, सबसे पहला एंगल है AGC, AGC प्लस योर एंगल AGF, AGF प्लस योर एंगल FGD। आप चाहे इसको y लिख लीजिए या x लिख लीजिए, एक ही बात है, मैंने इसे जो पूरा खोल के लिख दिया, आप चाहे इसे यहाँ AGC की जगह y लिख देंगे चलेगा। तो नाउ FGD, एंगल FGD, आप चाहे इसकी जगह y लिख दीजिए, x लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। सो ये जो है आपके 180 के बराबर है, ये 180 के बराबर है। तो जो है क्यों बराबर है? बिकॉज लाइन CGD इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में जो रूल होता है कि स्ट्रेट लाइन में जब भी एंगल बनता है पूरा प्रॉपर जो है 180 का एंगल बनता है। सो दैट्स व्हाई जो है वी विल कॉल इट एज all these three angles are total, they are equal to 180 degree. So now जो मैंने नाम दिए थे यहाँ पे that is CGA, आपके AGF करके, आप CGA की जगह मैं सीधा लिख देता हूँ, जो important that is Y, angle Y. So angle Y plus angle 90, see angle 90 plus angle X is equal to 180. एक बार फिर से मैं Y को भी ओपन कर देता हूँ, जो सीधा मैं टू द पॉइंट काम करता हूँ। 45 प्लस 90 प्लस एंगल एक्स ये हमें निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है यहाँ पे। सो 45 प्लस 90, सो 45 प्लस 90 कितना होता है? 45 प्लस 90 होता है 135, 135 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। सो नाउ एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसके लेफ्ट में देखिए क्या, लेफ्ट में कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। मेक श्योर इसके राइट में देखते हैं, हमेशा लेफ्ट में देखते हैं नंबर के, अगर वहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब इट्स प्लस। अगर यहाँ माइनस होगा डेफिनेटली हम लिखेंगे। सो ये प्लस 135 विल बिकम ओवर हियर इट विल बिकम माइनस 135 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस 135 होता तो इधर जाके प्लस 135 हो जाता। सो नाउ एंगल एक्स, अब एंगल एक्स नाउ 180 माइनस 135, सो 180 माइनस 135 जो है 45 होता है। सो योर एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका जो है फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। योर एंगल x इज 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री आपका निकल गया। सो मेक श्योर कि जो है ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर होगा। जस्ट हैव टू। सो हियर इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।